Exercise 2.4 Part 8. In this part, we'll start from question number 1. क्या कह रहा है क्वेश्चन 1? x plus 1 जो है, ये जो पॉलिनोमियल्स गिवन है, ओके, 1, 2, 3, 4 चार क्वेश्चन है, उसी पॉलिनोमियल्स का x plus 1 फैक्टर होगा या नहीं, चेक करेंगे। चेक करने का प्रोसेस क्या होता था कि ये जो x plus 1 है उसको हम इक्वल्स टू 0 करते थे एंड x का वैल्यू -1, ये -1 को हम इसी पॉलिनोमियल पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर इसका वैल्यू 0 आ गया तो फैक्टर ये पॉलिनोमियल का x प्लस 1 फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो p ऑफ -1 अगर हम लगाएंगे कैसा होगा, x के बदले -1 क्यूब, दिख रहा है? ये जो क्वेश्चन है प्लस x का स्क्वायर बोल रहा है मीन्स -1 का स्क्वायर, x के बदले क्या है -1 है, 1 लिख दिया मैंने, x के बदले -1 लगाएंगे, देन फिर +1 जैसा है वैसा रहेगा। अब -1 का क्यूब होता है -1 प्लस -1 का स्क्वायर हो जाता है 1, ये -1 ये 1, देखो -1 प्लस 1 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, ये हो गया 0। इसका मतलब बिट नंबर 1 में जो पॉलिनोमियल गिवन है उसका x प्लस 1 एक फैक्टर है। अब चलते हैं बिट 2 के पास, यहाँ पे भी वही सेम p ऑफ -1 लगाएंगे, लगाओ -1 का पावर 4, फिर -1 का पावर 3, फिर -1 का पावर 2, फिर -1, फिर +1। -1 का पावर अगर 4 है तो क्या होगा, इवन पावर है तो सिंपल ये 1 हो जाएगा, ऑड पावर है तो ये -1 हो जाएगा, अगेन इवन पावर है तो +1, फिर -1, फिर +1। अब कैंसिल करेंगे, 1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, बच रहा है हमारे पास 1। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसी पॉलिनोमियल का x प्लस 1 जो हमारा है फैक्टर नहीं है। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ रहा है, ये जो क्या निकाल रहे हैं ये सब रिमाइंडर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें लगाएंगे p ऑफ -1, देखो -1 का पावर 4, 3 इंटू एक्स का क्यूब मीन्स -1 का पावर क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब -1 का पावर 1 सॉरी 4 इवन पावर है ये 1 हो जाएगा, 3 इंटू -1 का पावर 3 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि और पावर है। 3 इंटू -1 का स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, प्लस -1 प्लस 1, ये वैसा ही रहेगा, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, चलो कैंसिल, -1 प्लस 1 ये 0 हो गया। ठीक है, अब 1 प्लस 3 इंटू -1 क्या होगा, -3, 3 इंटू 1 प्लस 3। अब देखो ध्यान से, ये -3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा 1, मतलब ये भी इसी पॉलिनोमियल का x प्लस 1 फैक्टर नहीं है क्योंकि 0 नहीं आ रहा है। अब लास्ट के लगाएंगे p ऑफ -1, x का वैल्यू अगेन -1 का पावर 3 माइनस -1 का पावर 2 माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स के बदले -1 प्लस √2। देखो भाई ध्यान से, ये 3 है, ऑड पावर है तो ये -1 आएगा, माइनस -1 का स्क्वायर ये इवन पावर है तो ये +1 आएगा, माइनस ये जो वैल्यू है 2 प्लस √2 इंटू -1, हमें इसको एक एक करके इंटू करना पड़ेगा, लेकिन इंटू करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रैकेट देंगे। क्यों भाई ब्रैकेट देते हैं, क्योंकि अगर माइनस साइन है एंड उसके बाद एक से ज्यादा नंबर से तो ब्रैकेट देना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब 2 के साथ -1 इंटू करेंगे तो -2 होगा, प्लस √2 के साथ -1 इंटू करेंगे तो -√2 होगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस √2, ये जो वैल्यू है इसको यहाँ लिख दिया। अब देखो -1 -2, ये जो माइनस साइन है ब्रैकेट दिया था मैंने, अब ब्रैकेट खोल देंगे, मतलब ये माइनस साइन को इसके साथ इंटू करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 2, फिर ये प्लस √2 प्लस √2, देखो -2 प्लस 2 कैंसिल, प्लस √2 हो जाता है 2√2, मतलब लास्ट वाला भी हमारा क्वेश्चन का x प्लस 1 फैक्टर क्या है, नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ ये जो बिट 1 है इसका x प्लस 1 फैक्टर है, बाकी किसी का भी नहीं है। यूज द फैक्टर थ्योरम to determine whether g of x is a factor of p of x in each of the following cases। क्या मतलब है इसका, p of x गिवन है, g of x भी गिवन है, पूछ रहा है कि जो फैक्टर थ्योरम है उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बता दो कि जो p of x ये पॉलिनोमियल्स का
ये जी ऑफ एक्स जो है क्या एक फैक्टर होगा? तो कैसे चेक करेंगे? तो उसको चेक करने के लिए हम फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। मीन्स ये जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है उसको इक्वल्स टू जीरो करेंगे। ठीक है, कैसे? एक्स प्लस वन का वैल्यू जीरो कर लिया। दिस इम्प्लाइज एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये वन जब राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस वन हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये पी ऑफ एक्स में पी ऑफ माइनस वन लगा के चेक करेंगे ये पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आता है या नहीं। अगर जीरो आएगा तो यहाँ पे डिटरमाइन हो गया कि जी ऑफ एक्स हमारा पी ऑफ एक्स का फैक्टर है। ठीक है, लगाते चलो। टू इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है? माइनस वन लगाएंगे, नेगेटिव साइन है इसके ब्रैकेट के साथ रहेगा, इंटू क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर मीन्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पे एक्स है, एक्स का वैल्यू माइनस वन लगाओ माइनस वन, सीधा सीधा करते चलेंगे। टू इंटू माइनस वन का क्यूब, टू लिख लेता हूँ, माइनस वन का क्यूब। लास्ट में बोला था मैंने नंबर वन में कि अगर पावर ऑड है 1357 है तो माइनस वन का क्यूब कितना रहेगी? माइनस वन ही रहेगी। अगर पावर इवन है जैसे कि माइनस वन का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा वन। अब माइनस टू इंटू माइनस वन, पहले साइन इंटू करेंगे, माइनस के साथ ये माइनस इंटू हो जाएगा, कितना? माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। फिर टू इंटू वन, टू इंटू वन हो जाएगा टू, ठीक है। अब ये माइनस वन ही रहेगा, ठीक है। अब ये देख लो, टू इंटू माइनस वन कितना होता है? माइनस टू होता है, प्लस वन, अच्छा यहाँ पे कैंसिल कर लो, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। फिर बचा प्लस टू हमारा ये वाला, माइनस टू प्लस टू हो गया जीरो। अब जी ऑफ एक्स जो है पी ऑफ एक्स का क्या है? फैक्टर है। क्लियर? सेम स्टाइल में बिट टू होगा, एक्स प्लस टू का वैल्यू क्या करेंगे? अगर हम जीरो के बराबर करते हैं दिस इंप्लाइज एक्स हमें मिल जाएगा माइनस टू। अब ये माइनस टू यहाँ पे एक्स के बदले हम यूज करेंगे, माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स का स्क्वायर मीन्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू अगेन एक्स के बदले माइनस टू प्लस वन, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस टू का क्यूब पावर ऑड है तो माइनस एट होगा, टू टू जा फोर टू जा एट, माइनस साइन के साथ रहेगी क्योंकि पावर ऑड है, प्लस थ्री इंटू यहाँ पे माइनस टू का स्क्वायर, माइनस टू का स्क्वायर कितना है? फोर है। अच्छा, प्लस माइनस दिख रहा है, प्लस थ्री इंटू माइनस टू, प्लस माइनस होगा माइनस थ्री इंटू टू कितना? सिक्स प्लस वन। अब यहाँ पे कर लेते हैं माइनस एट, थ्री इंटू फोर कितना होगा? थ्री फोर जा ट्वेल्व माइनस सिक्स प्लस वन। अब माइनस एट प्लस ट्वेल्व कितना होता है? माइनस एट प्लस ट्वेल्व हो जाएगा फोर, फोर माइनस सिक्स, फोर माइनस सिक्स हो जाएगा माइनस टू प्लस वन हो जाएगा माइनस वन। या फिर दो स्टेप में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो माइनस वन आया मीन्स ये जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर नहीं है। अगर जीरो आता तो फैक्टर होता, लेकिन ये माइनस वन आ रहा है मीन्स फैक्टर नहीं, ठीक है। फिर थ्री एक्स माइनस थ्री किसका वैल्यू है? जी ऑफ एक्स का वैल्यू, इसको इक्वल्स टू क्या करेंगे? जीरो कर देंगे। अगर इक्वल्स टू जीरो करते हैं तो आराम से दिख रहा है आंसर, एक्स का वैल्यू हो जाएगा सीधा साधा थ्री, क्योंकि यहाँ माइनस थ्री है तो उस तरफ जाके प्लस थ्री हो जाएगा। अब आगे क्या करना भाई साहब? पी ऑफ थ्री करना है और कुछ नहीं करना है। थ्री का क्यूब माइनस फोर इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स थ्री का स्क्वायर प्लस एक्स मीन्स थ्री प्लस सिक्स। थ्री का क्यूब होता है 27, पॉजिटिव है तो साइन की हेडेक नहीं है, माइनस फोर इंटू थ्री का स्क्वायर हो जाएगा नाइन प्लस थ्री प्लस सिक्स प्लस नाइन हो जाएगा, ठीक है। 27 माइनस फोर इंटू नाइन हो जाएगा माइनस 36 प्लस नाइन। अब देखो 27 प्लस नाइन, 27 प्लस नाइन कितना? 36 है कि नहीं? माइनस 36, तो ये हमें दे देता है जीरो। अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब ये है जो जी ऑफ एक्स हमारा है पी ऑफ एक्स का एक फैक्टर हो जाता है। दिस इज नंबर टू, बीट नंबर थ्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, दैट इज नंबर थ्री। थ्री क्या बोल रही है? थ्री थोड़ा सा नंबर टू से स्टैंडर्ड में है, मतलब वही सेम स्टाइल का होगा। क्या बोल रहे हैं देख लो, इफ एक्स माइनस वन पी ऑफ एक्स का क्या है? फैक्टर है। तो फिर ये बताओ ये जो के है इसका वैल्यू क्या होगा? पहले बोल देता है कि ये फैक्टर है,
अगर फैक्टर है तो x माइनस वन को हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू 0 करते हैं, इम्प्लाइज x का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x के बदले 1 लगा देंगे एंड ये पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू हमें कन्फर्म 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैक्टर बोल दिया है। समझ में आ रहा है? अगर p ऑफ x का x माइनस वन फैक्टर है तो x माइनस वन में x का वैल्यू जितना आएगा यहाँ पे वही लगाने से, p ऑफ 1 करने से ये जो वैल्यू है 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, ये क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 का वैल्यू हमें 0 देगा। समझ में आया? x के बदले मैंने 1 लगा दिया मीन्स p ऑफ 1 हमें 0 देकर ही रहेगी। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के, देखो कैसे हो रहा है, 0 इक्वल्स टू 2 प्लस के, दिस इंप्लाइज k इक्वल्स टू 0 माइनस 2 मीन्स -2 हो जाएगा हमारा k का वैल्यू। बहुत आसान है। अब यहाँ पे वही सबके लिए x माइनस वन फैक्टर है, तो सबके पास हम क्या करेंगे, पी ऑफ 1 लगा के चलेंगे। यहाँ पे लगाएंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर k इंटू 1 प्लस रूट 2। ठीक है, क्या बोला था मैंने, पी ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इसका x माइनस वन क्या है, फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो पी ऑफ 1 0 देगा हमें। 2 इंटू 1 का स्क्वायर है 1 प्लस k इंटू 1 के प्लस रूट 2। ओके, दिस इंप्लाइज 0 इक्वल्स टू 2 1 जा 2 प्लस के प्लस रूट 2। अब हमें k चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2 एंड रूट 2 को क्या करते हैं, साइड चेंज कर देंगे। तो मैं पहले k लिख लेता हूँ, 2 प्लस रूट 2 हो जाएगा -2 माइनस रूट 2। ठीक है, k को मैंने मतलब RHS का वैल्यू जो k है, ये k को मैंने पहले लिख दिया। अब साइड चेंज कर दिया, 2 प्लस रूट 2, जिसमें दोनों क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। या फिर ऐसे कर लो, माइनस साइन कॉमन लेके 2 प्लस रूट 2 कर लो, ये भी हो जाएगा k का वैल्यू। ठीक है, समझ में आता है थोड़ा सा, और अच्छा लगेगा ये आंसर, लेकिन ये भी सही है, गलत नहीं है। अब यहाँ पे भी हम p ऑफ 1 करेंगे क्योंकि सबके लिए हमारा फैक्टर x माइनस वन है। p ऑफ 1 करने से हमें ये भी क्या देगा, 0 देगा। लगा लो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, p ऑफ 1 क्या देता है, 0 देता है। k इंटू 1 का स्क्वायर 1 है माइनस रूट 2 इंटू 1 रूट 2 है प्लस 1। अच्छा, 0 इक्वल्स टू k इंटू 1 के माइनस रूट 2 प्लस 1 है। अब के मैं लिख लेता हूँ पहले, मतलब RHS का k लिख लिया। अब ये माइनस रूट 2 प्लस 1 जो है साइड चेंज करेगा, माइनस रूट 2 हो जाएगा प्लस रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा माइनस। ठीक है, k का वैल्यू रूट 2 माइनस 1। बहुत आसान है क्योंकि सबके लिए फैक्टर x माइनस 1 दिया है, इसलिए हम फटाफट p ऑफ 1 सब में यूज कर रहे हैं। k इंटू एक्स का स्क्वायर मीन्स अगेन 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स के बदले 1 प्लस के। अरे 2 बार के दिया है, क्वेश्चन सही है ना? हाँ सही है। चलो अब प्लस के, पी ऑफ 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी ऑफ 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर पी ऑफ 1 का वैल्यू 0 है तो के इंटू 1 का स्क्वायर होता है हमारे लिए 1 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस के। ठीक है, अच्छा 0, ये देखो के इंटू 1 के माइनस 3 प्लस के, तो दिख रहा है हमें के प्लस के 0 इक्वल्स टू के प्लस के हो जाता है 2 के माइनस 3। तो हम कह सकते हैं माइनस 3 इस तरफ आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं, इक्वल्स टू 2 के। दिस इंप्लाइज k इक्वल्स टू 2 साइड चेंज करेगी 3/2। ठीक है, ये हो गया हमारा अप टू क्वेश्चन नंबर 3। फैक्टराइज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। कोई प्रोसेस नहीं बोला है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज में सॉल्व कर देंगे। कौन सा मेथड में, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, क्या होता है इस प्रोसेस में, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। अब सुनो, ये जो क्वेश्चन गिवन है हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कहता है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a एंड c, ये हमारा प्रोडक्ट होगा, b हमारा सम होगा। यहाँ पे a है हमारा 12, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कांस्टेंट है 1, तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए sc। ठीक है, sc मीन्स a का वैल्यू है 12, c का वैल्यू है 1, 12। सम कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए b हमारा यहाँ पे क्या है, b है -7 मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ x। तो हम 12 को फैक्टराइज करेंगे, इसको 12 को फैक्टराइज करने से ऐसा दो नंबर फाइंड आउट करेंगे जिसका
सम होना चाहिए -7। अगर मैं 12 को फैक्टराइज करूँ, 12 होता है 1 इंटू 12, 3 4 जा 12। अब देखो 2 6 जा 12 भी होगा, तो और कुछ नहीं है, बस इतने में हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे 3 एंड 4 को मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट तो 12 मिल ही जाएगा, बट सम 7 नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमें साइन को एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? अगर मैं -3 -4 करता हूँ, तो -3 इंटू -4 +12 देगा। -3 -4 -7 भी दे देगा। ठीक है? सिलेक्टेड पेयर कौन सा हो गया? सिलेक्टेड पेयर हो गया हमारा ये। हमने यहाँ पे थोड़ा-सा साइन को एडजस्ट किया, तो हमें मिल गया हमारा सॉल्यूशन। तो लिखेंगे कैसे? 12x² और 12x² लिखना है। अब ये जो -7 है, मैं कैसे लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, -3x -4x +1। ठीक है? बस इसको मैंने सजा के लिख लिया, मिडिल टर्म बाकी जैसा था वैसा ही है। अब ये 2 में से कॉमन कितना जाएगा? पहले नंबर को चेक करेंगे, 12 एंड 3 में से कॉमन जाएगा 3। x² x है, इसमें x कॉमन जाएगा। बचा कितना? 12/3 4। x 2 है, x 1 है, तो 1 x बचेगी। ठीक है? माइनस पूरा का पूरा 3x कॉमन जा चुका है, तो बचेगा 1, 0 नहीं बचेगा, ध्यान रखना 1 बचता है। अब ये लास्ट दोनों में से कुछ तो कॉमन दिख नहीं रहा है, बस कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है मीन्स -1 हम यहाँ पे कॉमन ले जाएंगे, तो बचेगा कितना? 4x प्लस बाय -1। ध्यान रखना ये जो साइन है, ये साइन के साथ इसको डिवाइड किया जाता है, नंबर्स को भी नंबर्स के साथ डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे 4x -1 फिर से कॉमन ले जाते हैं, बचेगा 3x -1। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, जिसमें क्या हमें फैक्टराइज कर लिया। अब सेम यहाँ पे शीट 2 पे करना क्या है? अगेन हमें ऐसी चाहिए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना चाहिए? 2 एंड 3 मीन्स 2 इंटू 3 6। उसी में सम कितना चाहिए? सम है b मतलब 7, b लिखा है ना यहाँ पे मैंने। b यहाँ पे क्या है? x का कोएफिशिएंट है, दैट इज b। दिख रहा है x का कोएफिशिएंट, ये 7 होना चाहिए। तो फैक्टराइज किसको करोगी? 6 को करना है। 6 को अगर फैक्टराइज करोगे 6 होता है 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, और यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव है, दिख रहा है सब पॉजिटिव है, तो ये वाला पेयर आसानी से हमें आंसर दे देता है। कैसे? 1 इंटू 6 6 तो है, 1 प्लस 6 7 मिल जाएगा। अब देखो 2x² प्लस 1x प्लस 6x प्लस 3। ठीक है? हम 6x 1x भी लिख सकते हैं, इसको 1x 6x लिखा मैंने, कोई चाहेगा तो 6x 1x भी लिख सकता है, कोई इशू नहीं है। अब भाई साहब यहाँ पे 2 है, ये 1 है, तो 2 तो कॉमन नहीं जाएगा, मैं 2 लिख रहा था। 2 तो जाएगा नहीं, फिर जाएगा कितना? जाएगा हमारा x, क्योंकि 2 एंड 1 में से 1 ही जाएगा, तो 1 नहीं लिख रहा हूँ, सीधा x लिख रहा हूँ। बचेगा कितना? बचेगा 2, 2x है यहाँ पे, एक x कॉमन चला गया और एक ही x बचेगा, प्लस ये 1x का 1x यहाँ पे जा चुका है। 1x लिख सकते हो, x लिख सकते हो, जो मर्जी लिखना है, कोई इशू नहीं है। बचेगा 1। ठीक है? अब ये दोनों में से प्लस 6 एंड 3, 6 एंड 3 से कितना कॉमन जाता है? 3। अब कितना रेस्ट है? ध्यान रखना बच्चे क्या करते हैं, 6 में से तो 3 चला गया, अब यहाँ पे लिख लेते हैं 3 बच जाता है, नहीं 3 नहीं बचता है। रेस्ट कितना बचेगा उसके लिए एक रूल होता है कि 6/3 किया जाता है, -3 नहीं, 6/3 होता है 2x, 3/3 होता है ये 3 के साथ ये 3 डिवाइड होता है, 3/3 1। किसी किसी को ये लगता है कि 3 चला गया तो 0 बचेगा, 0 नहीं बचता है। ये गिवन टर्म के साथ ये जो टर्म तुम कॉमन ले रही हो ये डिवाइड हो रहा है। ओके, 2x प्लस 1 दोबारा कॉमन लेते हैं तो बचेगा 1x प्लस 3। हो गया काम। अब चलते हैं बीट 3 के पास। बीट 3 में भी आसान सवाल है, तो पहले प्रोडक्ट लिख लो। प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा एस सी, ए का वैल्यू 6 है, सी का वैल्यू -6 है, तो -36 हमें प्रोडक्ट चाहिए। सम कितना चाहिए? सम चाहिए 5, जो कि हमारा ये भाई साहब है एक्स का कोएफिशिएंट। तो हम क्या करेंगे, ये 36 को फैक्टराइज करेंगे, है कि नहीं? 36 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 9 जा 36, 6 6 जा 36, और कुछ नहीं होगा। इसमें से ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें से 36 तो मिलेगा हमें प्रोडक्ट, लेकिन सम होना चाहिए 5। अगर ध्यान से देखोगी थोड़ा कलर चेंज करके,
ये दोनों में से हमें मिल जाएगा 5। कैसे मिलेगा देखो, 9 माइनस 4 5 होता है एंड 9 इंटू माइनस 4। तो यहाँ पे बस ये 4 के पीछे माइनस साइन देना है। साइन एडजस्टमेंट ये खुद को करना पड़ेगा क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए -36। -4 इंटू 9 हो जाएगा -36, -4 प्लस 9 हो जाएगा 5। ठीक है, अब 6x² प्लस 9x -4x। तो 9 माइनस 4 हो गया 5, 9 इंटू -4 हो गया 36, -6। कॉमन क्या लेंगे, 6 एंड 9। 6 एंड 9 का 3 कॉमन जा सकता है। ठीक है, 3 टू जा 6, 3 टू जा 9, एक्स स्क्वायर एक्स है, एक्स कॉमन जाएगा, बचेगा कितना, 6/3 टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स, तो एक्स बचेगा। 9/3 तो 3 बचेगा, एक्स बाई एक्स, ये एक्स है ये एक्स है, तो एक्स जा चुका है, कुछ नहीं है। अब ये दोनों में से पहले मैं माइनस साइन को कॉमन ले जाता हूँ, फिर 4 एंड 6 में से 2 अगर कॉमन लेता हूँ तो बचेगा कितना, 2x माइनस बाई माइनस प्लस 6/2 3। ठीक है, दोनों तरफ 2x प्लस 3 बच रहा है, 2x प्लस 3 फिर से कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x -2। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम यहाँ पे है, साइन को अच्छी तरह से अगर एडजस्ट करते हैं तो हमें कोई इशू नहीं। अब लास्ट बीट के पास आ जाओ, प्रोडक्ट 3 इंटू -4 दैट इज -12 सॉम -1। क्यों, क्यों यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, फैक्टराइज किसको करना है, 12 को करेंगे। 12 को करेंगे तो 1 इंटू 12 होता है, 2 इंटू 6 होता है, 3 इंटू 4 होता है। कौन सा पेयर -1 देगा, ये लास्ट वाला पेयर हमें -1 देता है। कैसे, -1 पाने के लिए अगर मैं ये 4 के पीछे माइनस लगा दूं तो हो जाएगा -4 प्लस 3 -1, होगा कि नहीं, -4 प्लस 3 -1, -4 इंटू 3 -12। देख लो, लिख लेता हूँ नीचे, -4 प्लस 3 से हमें -1 मिलने वाला है, -4 इंटू 3 से -12 मिलने वाला है। ठीक है, अब स्टार्ट कर लो सोल्यूशन, 3x² -4x प्लस 3x -4, x कॉमन ले लो क्योंकि 3 एंड 4 से तो कुछ जाएगा नहीं, तो बचेगा 3x -4। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं है, +1 कॉमन ले लो, 3x -4, दोबारा 3x -4 कॉमन जाएगा, 3x -4 कॉमन लेने से x +1 बच जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया नंबर 4।